गौतम बुद्ध ने इस श्राद्ध पर एक बहुत बेहतरीन देशना दी है, उसको थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो लिखे सज्जनों, भगवान ने कहा है कि हमें कटुक वचन नहीं बोलना है, हमें लोगों को प्यार से समझाना है, प्रेम से समझाना है। प्रेम के माध्यम से हम दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं और कड़वी वाणी से हम अपने दोस्त को भी दुश्मन बना सकते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। तो लिखा है, ना ही वेरेन वेराणि सम्मन्ति कुदाचनम आवेरेन चा सम्मन्ति ऐस धम्मो सनातनो। एज सबको तारे बुद्ध ने हे असली भगवान, एज सबको तारे बुद्ध ने हे असली भगवान। और चीन कोरिया लंका थाई शरण गए जापान। तो लिखा सज्जनों कि क्यों भटक रहा तू अब क्या रखा मरण में, क्यों भटक रहा तू अब क्या रखा मरण में। आज बुद्ध की शरण में, आज भीम की शरण में, आज बुद्ध की शरण में, आज भीम की शरण में। इंसान क्यों दुखी है कारण हमें बताया, इंसान क्यों दुखी है कारण हमें बताया। पंचशील देकर सारा जगत जगाया, पंचशील देकर सारा जगत जगाया। गुजर गई है जिंदगी तेरी उदर भरण में, आज बुद्ध की शरण में, आज भीम की शरण में, आज बुद्ध की शरण में, आज भीम की शरण में, कबीर साहब की शरण में, रविदास की शरण में। हर चीज की बुरी है अति कभी न करना, रास्ता बताया मध्यम उस पे तुझे है चलना, रास्ता बताया मध्यम उस पे तुझे है चलना। करुणाशील प्रज्ञा आजा तेरी शरण में, आज बुद्ध की शरण में, आज भीम की शरण में, रविदास की शरण में, कबीर साहब की शरण में। तीरथ भरत की पूजा फिर भी रहा तू दूजा। हमारा आदमी गांव के मंदिर में नहीं चढ़ सकता, लेकिन चारों धाम की यात्रा करके आता है कि मैं अब पवित्र हो गया, और पवित्र होने के बाद फिर वो गांव के मंदिर में जाए तो वहां मार खाता है कि भैया पवित्र कैसा हो गया। गाय का मूत्र पी लिया, यानी गोमूत्र पी लिया, गोबर खा लिया, चार धाम की यात्रा करके आ गया, लेकिन फिर भी वो अच्छे कपड़े पहन रहा, अच्छा नहारा धोरा, खान पान सब शुद्ध हो गया, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था का शिकार है, जात पात का शिकार है। उसका जो गांव का व्यक्ति है उसका सम्मान नहीं करेगा। यानी छुआछूत ऐसी बीमारी है, जात पात ऐसी बीमारी है। वो चारों धाम की यात्रा कर लीजिए, आप कुछ भी कर्मकांड कर लीजिए, सुना है कि गाय के मूत्र में 1000 बीमारियों का इलाज है, लेकिन छुआछूत की बीमारी का, जात पात की बीमारी का, ऊंच नीच की बीमारी का कोई इलाज नहीं भारत में। इसका इलाज बुद्ध ने किया, बाबा साहब ने किया, कबीर ने किया, रविदास ने किया। तू बम्मन बमनी का जाया, आन बाढ़ से क्यों नहीं आया। जात पात के फेर में उड़द रहे सब लोग और मानुषता को खाते रविदास जात कर रो। और बुद्ध ने उस जमाने में जात पात और अंधविश्वास का खंडन किया। तो आगे लिखा सज्जनों, तीरथ भरत की पूजा फिर भी रहा तू दूजा, जाति वरण में बांटा सदियों से रहा घाटा। सबको गले लगाना यही सत्य सुन करण में, सबको गले लगाना यही सत्य सुन करण में। आज भीम की शरण में, आज बुद्ध की शरण में, रविदास की शरण में, कबीर साहब की शरण में। तो सज्जनों, जो नानक देव जी महाराज ने बताया, कबीर ने बताया, रविदास जी ने बताया, बाबा साहब ने बताया, बुद्ध ने बताया, वो मार्ग क्या है? वो बुद्धिवाद का मार्ग है, वो इंसानियत का मार्ग है, वो भाईचारे का मार्ग है, वो क्रांति का मार्ग है। हम दूसरों के जातिवाद की बात करते हैं कि दूसरों ने हमारे साथ जात पात किया, लेकिन जो तथाकथित मूल निवासी लोग हैं, तथाकथित SC ST के लोग हैं, क्या हम लोग जातियों में नहीं बटे, उपजातियों में नहीं बटे हैं? एक दूसरे के साथ छुआछूत नहीं कर रहा है?
एक दूसरे के साथ बेटी व्यवहार करते क्या? हम छोटे छोटे टुकड़ों में, हजारों टुकड़ों में बटे हुए पूरे देश में, हम दूसरे का जातिवाद ठीक करने की कह रहे हैं, हम दूसरे की छुआछूत मिटाने का काम कर रहे हैं। क्या हमने कभी प्लान किया कि हम अपने अंदर का छुआछूत मिटाएंगे, अपने अंदर का जात पात मिटाएंगे, अपने अंदर की उपजातिवाद को मिटाएंगे? ये हमने संकल्प नहीं लिया, और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि आज दलितों को भी बांटा जा रहा है, जातियों के नाम पर आरक्षण का वर्गीकरण किया जा रहा है। वो हमारी भूल जो 60-70 साल से जो बाबा साहब ने रास्ता बताया था, बुद्ध ने रास्ता बताया था कि जात पात में जात है जो केलन में पात, और रविदास न मानो जुड़ सके जो लो जात ना पात। क्या कहा था रविदास जी महाराज ने? जात पात में जात है जो केलन में पात। जैसे केले का पेड़ खोखला होता है, उसकी कोई उम्र नहीं होती, वो आंधी तूफान को सहन नहीं कर सकता, गिर जाएगा। जात पात में के फेर में उलझ रहे सब लोग और मानुषता को खाते रविदास जात का रोग। जातियों में जाति उपजाति, हमने पूरे समाज को तहस नहस कर दिया, और वो हमने किया धर्म के नाम पर। ब्राह्मणोऽश्मकुमासित बाहुराजन्यकृता ब्राह्मणोऽश्मकुमासित बाहुराजन्यकृता उरूर्यद। तो वो लिखा है कि ब्राह्मणोऽश्मकुमासित बाहुराजन्यकृता उरूर्यद्यस्या पदाभ्याम सूत्रो अजायत। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से टपका है। अब मुंह से इंसान पैदा होता है क्या? विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, कैसी फिलॉसफी बनाई। बाहों से छतरी पैदा हुआ, बनिया जांग या पैर से पैदा हुआ, सुनार से लेकर चमार तक, कायस से लेकर कहार तक भगवान के जूते या पैर से पैदा हुआ। और जो अलग अलग अंगों से पैदा हुए तो अलग अलग उनके कर्म हैं, अलग अलग उनके ड्रेस है, अलग अलग उनका खान पान, अलग अलग उनका मोहल्ला। इस तरीके से पूरे समाज को धर्म के नाम पर बांट दिया। बाबा साहब ने कहा कि धर्म ने सारे संसार में जोड़ने का काम किया, लेकिन भारत में धर्म ने तोड़ने का काम किया है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए, क्या किया धर्म ने? तोड़ने का काम किया, और ऐसा खंडित खंडित समाज कर दिया, हजारों जातियों में बांट दिया। सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं जाति के नाम पर। रंग रूप हमारे एक जैसे हैं, खान पान एक जैसा, कल्चर एक जैसा है, इसके बावजूद भी हम एक दूसरे से छुआछूत कर रहे हैं। ऐसा होता है कि जो तथाकथित उच्च वर्ग का व्यक्ति, उसकी नाक यहां ना होकर के यहां हो, नहीं, वो ऊंची जाति का आदमी तो नाक यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए। और ऊंची जाति का आदमी है तो उसकी दो आंख में तीसरा, थोड़ा पंडित जी को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, शास्त्रों को रटना पड़ता है, तो उसकी आंख एक यहाँ होना चाहिए, तीसरा नेत्र होना चाहिए। ऐसा है आपके सबके शरीर में लगभग 5 उंगलियां हैं, पंडित जी को 6 उंगलियां होना चाहिए, ठाकुर साहब को 10 उंगलियां होना चाहिए। 4-5 कट जाए अगर युद्ध में तो 5 काम आ जाएंगी। ऐसा हुआ क्या? सारा सिस्टम एक जैसा। क्या कहते हैं कबीर? एक बूंद एक मलमूत्र, एक चामर गूदा, एक ज्योति से सभी जन्मे, को बामण को सूदा। 600 साल पहले उन्होंने बता दिया, एक बूंद एक मलमूत्र। जिस माता पिता के रजवीर से आप तथाकथित पंडे पुजारी धर्म के ठेकेदार पैदा होते हैं, उसी सिस्टम से हम पैदा होते हैं। यहां तक कि पूरी मानव जाति का तखाना सिस्टम वो भी एक जैसा है। एक बूंद एक मलमूत्र, एक चामर गूदा, और एक ज्योति से सभी जन्मे, को बामण को सूदा। कितनी अद्भुत बात कही। लेकिन फिर भी सामंतवाद, पुरोहितवाद और पूंजीवाद इन बातों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि एक स्वार्थ है। मैं पंडा पुरोहित बन गया, मेरा बेटा भी पंडा पुरोहित बने, ताकि जो माल आएगा ना उसको हम सोर सकें। अगर दूसरा व्यक्ति पंडा पुरोहित बन गया, दूसरा अगर धर्मगुरु बन गया, तो फिर हमारी दुकान, हमारा पैतृक संपत्ति खत्म हो जाएगी। राजा का बेटा राजा बनेगा, सेठ जी का बेटा सेठ जी बनेगा, तो हर एक व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी काम करेगा, गुलाम का बेटा गुलाम बनेगा। इस तरीके के सिस्टम ने पूरी मानव जाति का नाश कर दिया। बुद्ध ने क्रांति की, और सबसे पहले उन्होंने परलोकवादी जो भ्रम थे उनको दूर करने का प्रयास किया। तो क्या कहा? एक बार ऐसे हुआ, एक गांव था, तो एक गांव था सज्जनों, और उस गांव में भगवान गौतम बुद्ध के कुछ चेले थे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो ऐसे उनके चेले थे, शिष्य थे। अब उनके पिताजी गुजर गए। अब उनने कहा, भगवान हमारे गांव के पंडे पुरोहित तो बड़े कर्मकांड करते हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे पीछे पड़े हैं, कैसा लड़का है, अरे बाप मर गया तो कुछ तो कर्मकांड कर, रिश्तेदारों को बुला करके कुछ खिला पिला, सदियों से जो कर्मकांड हो रहे, पंडित जी को गाय दान कर दो। हेलो, गाय दान कर दो, ये पर्दे हटा दीजिए, थोड़े का हवा आ जाएगी। और इसके बाद गाय दान कर दो। गाय दान क्यों करेंगे? क्योंकि बैतरणी नदी आती है,
और बैतरणी नदी आती है तो उसमें आत्मा जो बनती है उसका जीव बनता है। हाँ, इसको खोल दो बेटा ना थोड़ा सा। हाँ, तो फिर क्या होगा, आत्मा जब आती है तो क्या होगा, आत्मा जीव बनती है वहां पे, उसका पूंछ पकड़ के जाएंगे तो वो तर जाएगी। अब एक गांव था, देखिए हम एक कहानी आपको बताते हैं। एक गांव था, एक किसान था। वैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में एक जाट जी की कथा बताई है। तो एक किसान था, उसके पिताजी गुजर गए। उसके घर में एक बहुत अच्छी गाय थी, दूध देती थी जम के। अब जब गाय दूध देती थी, पंडित जी की नजर थी कि इसका बाप मरे और ये गाय मैं दान में ले लूं। हेलो, उसने क्या करा, प्लानिंग करी। जैसे ही लोग आने जाने लगे घर पे, और वैसे ही उसने मैसेज पहुंचा दिया कि भाई कर्मकांड होगा। और कर्मकांड करते ही हर आदमी करता, किसी न किसी को बुला करके कर्मकांड करा। अन्य कहा पंडित जी ने कि उसने बच्चे को बोला ऐसे पानी रखा और कुछ वो जो धूप वगैरह रखी। अन्य कहा बोलिए गो माता समर्पयामी। अन्य कहा पंडित जी गाय नहीं दूंगा। अरे मेरे बच्चे बेचारे ये दूध पीते हैं, चाय बना लेते हैं, कुछ घी वगैरह मक्खन बनाते हैं, ये गाय मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा यही गाय ले जाऊंगा मैं।